Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: what's going on in their thoughts? What are they thinking about you right now? ठीक है, what are they thinking about you right now? वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. आप जिस इंसान के माइंड सेट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उस इंसान को सोचें. ठीक है, जिसके बारे में आप 24/7 सोचते रहते हैं, वो इंसान आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है. ओके, सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मैं लाइव आती रहती हूँ, आप लोग लाइव ज्वाइन किया करें. ठीक है, और अपने सवाल आप वहाँ कर सकते हैं. मैं पेड रीडिंग कहीं पर भी नहीं करती. मैंने आप लोगों को कई बार बताई है ये बात. मैं जब भी आती हूँ, लाइव आती हूँ, मैं पेड रीडिंग नहीं ऑफ़र करती. ठीक है, ओके. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ? वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहा है? थिंक अबाउट योर पर्सन, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. एग्जॉस्ट है वो इंसान. ठीक है, कोई चीज़ आप लोगों के बीच ऐसी चल रही है, कोई रीज़न, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ है देखिए उससे एक एग्जॉस्ट हुआ हुआ. इस इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है. बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर. ठीक है, चीज़ें कम्युनिकेशन यहाँ पे आई थिंक लेस टू लेस होगी या नो कॉन्टैक्ट होगा. ठीक है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है. ठीक है, किसी चीज़ को लेकर एक ओवर एनालाइज कर रहा है, ओवर तरीके से चीज़ों के बारे में सोच रहा है. ठीक है, ओके. ये पर्सन जो है ना आपके साथ फ्रेंड्स कनेक्शन और हैंग आउट करना, फ्रेंडशिप कनेक्शन ये इंसान रखना चाहता है. ये इंसान इससे ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में अभी सोच नहीं पा रहा है. ऐसा हो सकता है न्यू कनेक्शन है, न्यू पर्सन है, या ये ऐसा भी पर्सन है इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान चाहता है कि आप लोग एज अ फ्रेंड डील करें. ठीक है, ये इंसान आपके साथ बहुत पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करता है. अगर इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट रहा है तो बहुत टॉक्सिक, हेक्टिक इस इंसान के साथ, इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस से भरा हुआ है. ये इंसान क्लियर नहीं हो सका है कि इसको आपको फर्दर लाइफ में लेकर आना भी चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए. मतलब कि अभी ये एज अ फ्रेंड कनेक्ट होना चाहता है यहाँ पर. ठीक है, आपके साथ कुछ सीरियस लेवल पे नहीं, अभी स्लोली बट श्योरली. ठीक है, अभी सीरियस लेवल पे नहीं. अगर ये आपका ओल्ड पास्ट है, इस इंसान के साथ आपका कोई पास्ट रहा है तो आप लोग की कम्युनिकेशन रहे, लेकिन इस इंसान की लाइफ में या तो कोई एग्जॉस्ट सिचुएशन चल रही है, रफ एंड टफ. ठीक है, ये अपनी लाइफ में बैलेंस चाहता है और स्टॉकिंग कर रहा है. मतलब कि एक थोड़ा सा इंटरनेट वाली जॉब हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहना इस इंसान की हॉबी है, ऑनलाइन चैटिंग करना या ऑनलाइन रहना, या बहुत ज़्यादा इंटरनेट इस इंसान की लाइफ में कोई ना कोई काम के ज़रिए कनेक्टेड है. ठीक है, लेकिन आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं इस फ्रेंडशिप के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. इस कनेक्शन का पास्ट है कोई. ठीक है, इस रिश्ते को लेकर कुछ पास्ट सिचुएशन में किसी तरीके की कोई एंडिंग, कोई चीज़ ख़त्म हो चुकी है. ठीक है, और आप लोग फिर से कम्युनिकेट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, या आप लोग एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ पास में डन हो चुका है इस रिलेशनशिप में. डेफिनेटली एक डिफेंसिव एनर्जी है. इंसान कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन सिर्फ एज अ फ्रेंड टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट कर लेना. लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ स्टेबल सोच रहे हैं, ग्राउंडेड सोच रहे हैं, कुछ यहाँ पर आप इसके साथ इस इंसान के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, तो इस इंसान को लगता है कि उस चीज़ के लिए डिफेंसिवनेस में वुंडेड है, ये ऑलरेडी वुंडेड है. और अगर आपको लगता है ये आपकी तरफ से नहीं है, इस इंसान का ये आपकी लाइफ में अभी आया है, कुछ टाइम पहले आया और आपका पास्ट नहीं क्रिएट हुआ है, तो इस इंसान का कोई पास्ट है जिसकी वजह से फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ नहीं पा रहा, थोड़ा सा वुंडेड है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है. ठीक है, अपनी किसी पास्ट सिचुएशन को इंसान लेट गो कर नहीं पा रहा, रिलेशनशिप के लिए अलाउ नहीं कर रहा, अकेले रखता है अपने आप को, लोनलीनेस रहती है, बहुत ज़्यादा अकेलापन रहता है, मेंटल ब्लॉकेजेस क्रिएट रहते हैं, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा ये अपने सेल्फ को. ठीक है, कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर है इस इंसान का, डिटैच कोल्ड बिहेवियर है, ब्लंट कोल्ड. इसका पास्ट एक्सपीरियंसेस इसके पास आपके साथ नहीं है, इसका पास्ट तो किसी और के साथ पास ज़रूर है, और वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से भरा रहा है वो पास्ट. अब वो चाहे इसकी तरफ से आए हो, किसी और की तरफ से आए, लेकिन पॉसिबिलिटी है इसने लेसन लर्निंग करी है अपने पास्ट में, इसके साथ कुछ बैलेंस नहीं किया गया, या इसके साथ कुछ इम्बैलेंस रहा है उस कनेक्शन में. ठीक है, टावर मोमेंट है, ये इंसान किसी अपने पास्ट सिचुएशन के बारे में सोचता है. ठीक है, बहुत एक कोल्ड एनर्जी, बहुत एक कोल्ड ट्रॉमेटिक
ट्रॉमाटाइज है इंसान, ठीक है। ये आपसे अगर अपनी ये इंसान आपके साथ एक लेस टू कांटेक्ट में भी है तो इंसान एग्जॉस्ट हुआ हुआ है अपनी करंट माइंडसेट में। तो अपने पास्ट को लेकर अगर आप यहाँ पर इमोशंस हैं भी और आप इसके लिए इमोशंस रखते भी हैं तो ये इंसान जानता है आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं, क्लियर एनर्जी रखते हैं, आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इसके साथ बात करना चाहते हैं, आप इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आप इसके लिए पैशन होल्ड करते हैं, लव होल्ड करते हैं। इंसान बहुत अच्छे से जानता है लेकिन अलाउ नहीं कर रहा ये सब चीज़ों को, ठीक है। लाइफ में ये इंसान अलाउ नहीं कर रहा है इन सब चीज़ों को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही इस इंसान के माइंड में। इंसान आपके साथ अट्रैक्टेड तो है, या आपकी फीलिंग्स को या आपके इंटेंशन को समझता भी है, जानता भी है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जिसको स्टॉप कर रही है आपकी तरफ आने में। जैसे कि हाई प्रीसेस की एनर्जी, आपको लग रहा है कुछ हाइड कर रहा है। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये पास्ट है तो आपके साथ इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ डन हो चुका है। आप लोग के बीच कोई ना कोई ब्रेकअप या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। आपके बारे में इंसान सोचता है तो बहुत ज़्यादा किसी पास्ट के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पास्ट सिचुएशन से कम्प्लीटली हील नहीं है। अब ये आपके साथ हो या किसी और के साथ हो, ये अपने आप को हील करना चाह रहा है राइट नाउ। आपसे बात करके अच्छा लगता है, टाइम स्पेंड अच्छा होता है, इंटरनली फीलिंग्स अच्छी आती हैं, गुड वाइब मिलती है, वाइब मैच करती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहें इस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल क्या रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, कोल्ड ब्लंट एनर्जी है, टावर मूवमेंट है, बहुत ज़्यादा जैसे कि चीज़ें ट्रिगर कर रही है इस इंसान को राइट नाउ। साइलेंट एनर्जी आप लोग को मिस्टीरियस काइंड पर्सन रख सकता है, ठीक है। और भी लोगों से चिट चैट करना, चैटिंग करना नॉर्मली, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में नहीं। कोई इसकी लाइफ में सीरियसली ये किसी को डील नहीं कर रहा, कोई इसका रिलेशनशिप कहीं और नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप में भी है तो कहीं सीरियस नहीं है, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। चिड़चिड़ा हुआ इस वक्त, ठीक है, राइट नाउ एक चिड़चिड़े वाली एनर्जी है, अपनी लाइफ में हीलिंग और मेंटल पीस लेकर आना चाहता है। अभी आपके साथ इस कनेक्शन के साथ किसी पास्ट की वजह से या इसका पर्सन कोई पास्ट इशू है, आपके पर्सन कन्फ्लिक्टेड है राइट नाउ, ठीक है, उलझे हुए हैं अपने माइंड में, अपनी फीलिंग्स में, अपने थॉट प्रोसेस में, ठीक है। टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है यहाँ पर, एक कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। कम्प्लीटली यहाँ पर बहुत कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं। इंसान कंफ्यूज है, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, इस इंसान के साथ में से एक चेंज आना ज़रूरी है। एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। ऐसा हो सकता है इंसान आपके अलावा किसी और पर्सन को डील कर रहा हो और उसको लेकर कन्फ्लिक्टेड हो, आप इसका बिल्कुल ही टोटली पास हो सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पर आप लोग के बीच पास में कुछ हुआ, ये इंसान इस सिचुएशन से निकल कर जा चुका है। माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि इंसान आपसे इस कनेक्शन में आप लोग इस कनेक्शन को डन कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एग्जॉस्ट है राइट नाउ, कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है, उलझा हुआ है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके अलावा किसी और पर्सन को डील भी कर रहा है तो खुश नहीं है, ठीक है, खुश नहीं है, वो वाइब मैच नहीं कर रही, वो बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, माइंड में कन्फ्यूजन है, ठीक है। इसने या तो अपने आप को टाइम नहीं दिया, आपके साथ कनेक्शन को ब्रेक देने के बाद या ख़त्म करने के बाद ये जल्दी से जंप कर गया किसी और रिलेशनशिप में, जो चीज़ इसके लिए मेंटल ब्लॉकेजेस का काम कर रही है, ठीक है। आपसे बात करता है, आपके साथ चिट चैट हो जाती है, आपके साथ कनेक्शन बन जाता है तो अच्छा फील होता है, हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा एक हीलिंग फील होती है, ठीक है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं गुस्से में तेज़ है, शॉर्ट टेम्पर है, ठीक है। इसने कुछ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करी है, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मेकिंग करी है जिसको बहुत ज़्यादा एक मेंटली जैसे कन्फ्लिक्टेड फील करा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डिसअपॉइंट कर रही है। ये इंसान ऐसा हो सकता है उस कनेक्शन में मैरिज या कमिटमेंट का नहीं सोच पा रहा, खुद को मेंटल स्टक और ब्लॉकेजेस में फील कर रहा है, ठीक है। अगर इस इंसान की लाइफ में ये इंसान आपका पास्ट भी है और इसकी लाइफ में आपके बाद कोई और आया तो वहाँ पर मैरिज कमिटमेंट हुई भी है तो अपने आप को स्टक और फंसा हुआ फील कर रहा है, और अगर नहीं हुई भी तो उस जगह के लिए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा कमिटमेंट और मैरिज के लिए। जब भी आपसे मिलता है अच्छा फील करता है, ठीक है, आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, आपके लिए टाइम स्पेंड अच्छा होता है, आपके साथ वाइब मैच करती है, आपके साथ कनेक्शन बनता है, आपके साथ एक इंटरनली हीलिंग फील होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको लेकर लव फील कर रहा है, आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, नहीं, इसको पास्ट याद आ जाता है, इसको चीज़ें याद आ जाती हैं, इसको टावर मूवमेंट याद आ जाता है, वो डिज़ास्टर याद आ जाते हैं, वो आप लोग के भी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी फैमिली की वजह से हो, आउटसाइडर की वजह से हो, आप लोग के ईगो इश्यूज़ की वजह से हो, वो चीज़ें रिमाइंड हो जाती हैं, वो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं, ठीक है।
इस इंसान को ऐसा लगता है ये आपके साथ भी आगे बढ़ नहीं पा रहा कम्प्लीटली, कोई ना कोई चीज़ इस इंसान और आपके बीच पास्ट में हुई है जिसकी वजह से ये कनेक्शन पास्ट में डन हो चुका है, और आपकी पर्सन जिस कनेक्शन में करंट टाइम फ्रेम पे है उस कनेक्शन से भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। टॉक्सिक हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का हो सकता है, नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड है, वहाँ मैरिज और कमिटमेंट को लेकर स्टक फील करता है। उसको ऐसा लगता है ये वहाँ मैरिज और कमिटमेंट नहीं कर सकता। एक स्टकनेस और ब्लॉकेजेस आती हैं इस इंसान के माइंड में जब भी सोचता है उस कनेक्शन के बारे में, ठीक है भाई। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग निकल कर आ गई है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, अपने आप में नर्वस और कंफ्यूज है। बात सारी इस इंसान ने टाइम नहीं लिया अपने सेल्फ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी सोल सर्चिंग नहीं करी, ठीक है। इसने जंप किया है, इसको हील करके समझना चाहिए था कहाँ मिस्टेक हुई है, कौन सी गलती हुई जो नहीं करनी चाहिए थी, किस गलती को ठीक करना यहाँ पर ज़रूरी है। आपके पर्सन को चीज़ बहुत स्ट्रांगली सोचनी चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस, एक पीस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में हीलिंग लेकर आना चाहते हैं। इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है कि इसको जंप करने के बजाय एक हीलिंग की तरफ आना चाहिए था, ठीक है। करंट सिचुएशन भी इसके लिए इसको सूटेबल नहीं लग रहा। जो पास्ट सिचुएशन थी आप लोगों के बीच, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, ब्लेमिंग गेम और रिस्ट्रिक्शंस और एक ईगो इशू या ईगो बैटल थी, आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस रहे। मतलब कि यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आपके बारे में सोचता भी है तो आपको लगता है, इस इंसान को लगता है आपसे बात करना आज भी पसंद है इस इंसान को, ठीक है। वाइब मैच करती है और हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, ये इंसान आपको एज अ फ्रेंड समझ रहा है अभी, ठीक है। थोड़ा सा एक फ्रेंड से ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, गार्ड्स आप में इसके अंदर वही लोनलीनेस है। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको ब्लेम करता है, इसको ऐसा लगता है कि आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स रही हैं उस सिचुएशन को ख़राब करने में, ठीक है, और आपको लगता है इस इंसान की रही है। तो यहाँ पर एक ब्लेमिंग गेम है, आप दोनों पार्टीज़ के बीच यहाँ पर एक दूसरे को अभी भी पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी कम है इस कनेक्शन में। एक आपके पर्सन के करंट थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब से हैं, डिसअपॉइंटमेंट से हैं। आप इस इंसान की लाइफ में नहीं है तो कोई और भी है, तो ये खुश नहीं है उस जगह को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है। उस मैरिज भी हो गई तो खुशी नहीं है, ठीक है। छोड़ना भी चाहता है लेकिन वहाँ कोई ना कोई ब्लैकमेलिंग हो सकती है, वहाँ टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट कनेक्शन हो सकता है, वहाँ पे कुछ ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर ये इजीली उस कनेक्शन को लेट गो भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी, किसी तरीके की नेगेटिविटी उस कनेक्शन में हो सकती है इस इंसान के साथ, ठीक है। कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं आ पा रही इस इंसान के माइंड में, ये क्या करे। कंप्लीटली इंसान एनालाइज नहीं कर पा रहा अपनी करंट सिचुएशन को, कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहा, क्या करे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन ने आपके पार्टनर के लिए अपनी लाइफ में एक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपके पर्सन ने स्किप करके जंप करा है किसी और कनेक्शन में। अगर आपके साथ इस इंसान के मामला ख़राब हुए, किसी तरीके की एंडिंग आई या कोई कमिटमेंट, मैरिज या लाइफ आप लोग अपनी ज़िंदगी में को एक ड्रीमी प्लान कर रहे थे, कुछ यहाँ पर ऐसा हो गया कि आप लोग के बीच यहाँ पे इस इंसान की नज़र में बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को ख़राब करने में ब्लेम आपका। इस इंसान को लगता है कि आपने बहुत ऐसी मिस्टेक्स और गलतियाँ करी हैं कि जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में सोच नहीं सकता। एक टावर, एक डिज़ास्टर किया है, जो भी आप लोगों ने बिल्ड किया था इस कनेक्शन को, वहाँ पे एक टावर मोमेंट आया है, ठीक है। इस इंसान के इंटरनल सेल्फ में बहुत एक ब्लेमिंग गेम चलते हैं, इंसान आपको ब्लेम करता है, ठीक है। इसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आप ना जाते तो ये इतना कन्फ्यूज ना होता या इतना मतलब कि फ्रस्ट्रेट ना होता या कोई ऐसे एक्शंस या ऐसी अपनी लाइफ में डिसीजंस ना लेता। इंसान को कहीं खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करा हुआ था, बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ फील करता है कि आपने इसका एक होता ना कि ट्रेन किया हुआ था, इस इंसान को समझा हुआ था, संभाला हुआ था, टैकल किया हुआ था। वो इमोशनल सपोर्ट, वो इमोशनल केयर इस इंसान को आपने दी हुई थी। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। आप इसके एक अच्छे फ्रेंड हैं या आपके साथ हमेशा एक अच्छा फ्रेंड या कनेक्शन रखना चाहता है, या बातचीत होती भी है तो बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है। लेकिन इंटरनली ये इंसान आपको फ्रेंड से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। अगर आप यहाँ पर अभी भी कुछ इंसान के साथ कुछ स्टेबल करना चाहते हैं तो फ़ौरन गार्ड्स अप कर लेता है या डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है, जबकि ये अकेलापन फील कर रहा है, वुंडेड फील कर रहा है आपके बिना, कोल्ड फील कर रहा है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको अपनी लाइफ में नहीं आने देता। इसको ऐसा लगता है वो चीज़ ख़त्म हो गई है, ठीक है, और इसको वापस शुरू करना है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रफ एंड टफ है, क्लाउडेड एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के बीच डिफरेंसेस आ चुके हैं आप, ठीक है। यहाँ पर जस्टिस, इंसान को ऐसा लगता है अगर इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए शायद ये इंसान इस सिचुएशन में जो भी हुआ है उसके बाद ये इंसान
आपके साथ या आपको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, या आपको वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा जो आप डिमांड करेंगे, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा एक रशिंग एनर्जी के साथ आता है और रशिंग एनर्जी के साथ चला जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने टाइम पे ही अपने एक्शन लेता है जब इसको दिल करता है। आप लोग के बीच कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, ठीक है। फिर आप लोग के बीच एक गैप आ जाता है या डिस्टेंस आ जाता है, फिर कम्युनिकेशन यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। कोई ना कोई नेगेटिविटी यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में, ये इंसान आपके साथ साथ किसी और के बारे में भी सोचता है, जिस पर्सन के साथ शायद करंटली है, किसी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे फूल रिस्क टेकिंग करना, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, उससे घबरा रहा है, उस कनेक्शन में फर्दर फ्यूचर सोचने से घबरा रहा है ये पर्सन। डेफिनेटली जब भी मैरिज का सोचता है उस इंसान के साथ आप ज़रूर याद आते हैं। आपका माइंड आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, आप कहीं ना कहीं इसके दिल दिमाग में आ जाते हैं, एक पॉपअप कर जाते हैं आप इसके माइंड सेट में, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर इम्बैलेंस एनर्जी थोड़ी सी इंसान अपनी लाइफ में फील करता है, कंपेयर करता है आप दोनों को, ठीक है। ये इंसान जब भी उसके साथ होता है तो आपको याद करता है, अपने आप को खुद को फंसा हुआ फील करता है, एक कंपैरिजन आ जाता है इस इंसान के माइंड में आपके लिए, ठीक है। एक कंपैरिजन फील करता है और इसको ऐसा लगता है वो बैलेंस नहीं है, मतलब कि जो आपने बैलेंस इस इंसान की, चाहे ब्लेमिंग गेम थे, चाहे यहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, चाहे आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईगो बैटल रही, लेकिन आपने जिस तरीके से इंसान को मैनेज किया था, आपने जिस तरीके से इसको समझा था, इसको ऐसा लगता है वो चीज़ आज तक मिसिंग है, ठीक है। वो चीज़ मिस करता है, शायद ये आपको छोड़कर जा चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, ठीक है। ये वो कनेक्शन है, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, शायद आप लोग के बीच चीज़ें बनते बनते ख़राब हुई, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू आया, या आप लोग की ईगो बैटल आई, या आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ों को, मतलब कि रिलेशनशिप अच्छा रहा, कनेक्शन अच्छा रहा, सब कुछ रहा, जब चीज़ें एक फ्यूचरिस्टिक की तरफ जाने लगी, सब कुछ जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ों को ख़राब किया है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप दोनों की गलती नज़र आ रही है और इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी गलती बहुत ज़्यादा है, ये इंटरनली बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम करता है इस कनेक्शन को ख़राब करने के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है इस इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पे इसको चीटिंग हुई है, इसको चीट किया गया है, ठीक है। ये आपसे जब भी मिलता है इसको फील होता है कि आपने इसको चीट किया है किसी और के साथ, इसको एक इंटरनली पेन है, इंटरनली इसके अंदर वो अभी तक जैसे कि तकलीफ़ है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि आपकी उस चीटिंग के साथ ये इंसान आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, इसलिए डिफेंसिव हो जाता है। इस इंसान को अंडरस्टैंड आज भी आप ही कर सकते हैं, समझ आज भी आप ही सकते हैं, कोई और इंसान इसको इतना समझ भी नहीं पाया जितना आप समझ सकते हैं, ठीक है। फोर ऑफ पेंस, डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट, मैरिज का सोचा गया था, स्टेबिलिटी का सोचा गया था, यहाँ पर इस रिश्ते में एक फ्यूचर को प्लान किया गया था, सक्सेस। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर किसी तरीके की स्टेबिलिटी प्लान कर रहे थे कनेक्शन की, लेकिन सडनली जैसे कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। एक चैप्टर ही क्लोज हो गया, जहाँ आप लोग शादी प्लान कर रहे थे, मैरिज प्लान कर रहे थे, वहाँ एक टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आ गई। यहाँ पे इस इंसान, मतलब आप लोग के बीच बहुत सारे ट्रुथ्स होल्ड करे गए हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें हाइड की गई हैं, एक दूसरे से बहुत सी चीज़ें छुपाई गई हैं, ठीक है। इस इंसान को लगता है आपने इस इंसान को किसी और के साथ जगल करा है, आपको किसी और का ऑप्शन मिला, या आपको किसी और की तरफ से कमिटमेंट या मैरिज या कमिटमेंट का ऑफ़र मिला, आपने उसके साथ इंसान को कंसिडर किया, मतलब कि यहाँ पे जगलिंग एनर्जी। इस इंसान को लगता है कि यहाँ पर आप कंफ्यूज रहे, ठीक है। ये कनेक्शन ख़राब तब हुआ है जब आपने अपनी लाइफ में ऑप्शंस, मैनिपुलेशन स्टार्ट करी। इस इंसान को अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट करें, मैनिपुलेशन स्टार्ट करें, जब आपने इसको किसी और के साथ जगल करना स्टार्ट किया, ठीक है। इस इंसान को लगता है आपने माइंड गेम खेला इस इंसान के साथ, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी की जब बात हुई तब यहाँ पर ही सब कुछ इंसान को फील होता है कि यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस क्रिएट करें, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस, जैसे कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए। इस कनेक्शन में ब्रोकन एनर्जी इसलिए आई, ठीक है। एक ब्रोकन कनेक्शन है, यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत सारा पेन है, डिस्टर्बिंग एनर्जी है, स्ट्रेस है, जैसे कि कुछ पाकर खो देने वाला एहसास इंसान को होता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंसान ने बहुत वेट करा कि आप शायद चीज़ों को समझ लेंगे, चीज़ों को मान लेंगे, क्लैरिटी आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन बहुत सी चीज़ें हाइड की गई हैं। इस इंसान को आपसे क्लैरिटी चाहिए थी किसी चीज़ को लेकर, किसी सच को लेकर, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपने छुपाई हैं इस इंसान से, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स दिखाता है एक स्नेकी बिहेवियर। आपकी पर्सन इस कनेक्शन को फ्यूचर में इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे सीक्रेट्स हैं, यहाँ पे हिडन, मतलब कि यहाँ पे बैकस्टेपिंग, यहाँ पे चीटिंग है, यहाँ पे जैसे कि एक बैकस्टेप और चीट किया गया हो, इस इंसान को ऐसा फील होता है, ठीक है।
ये इंसान आपके बारे में सोचता है, ठीक है, इस इंसान को पता है जितना आप इसको समझ सकते थे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ये आपकी ये इसको फील होता है कि आपने इसको चीट किया है, आपने इसको बैक स्टेप किया है, ठीक है। ये वो चीज़ जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है। जब भी आपसे बात करता है, आप लोग के बीच कुछ इंटेंस बात हो जाती है या आप लोग कनेक्ट करते हैं, तो इंसान को वो चीज़ दोबारा ट्रिगर कर जाती है, वो चीज़ दोबारा एक ट्रॉमेटाइज इंसान फील करता है, उसको ऐसा लगता है ये फ्री नहीं हुआ है। और सच बात ये है जो इसका करंट कनेक्शन है वो इसलिए ख़राब है, या वो इसलिए इतना टॉक्सिक हो चुका है, या वो इसलिए इतना एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्योंकि इंसान मेंटल ब्लॉकेजेस को फेस कर रहा है, मेंटल स्ट्रगल को फेस कर रहा है। इस इंसान ने हीलिंग कंप्लीट की नहीं है, वो ग्रजेस इसने अपने अंदर रखे और अपनी लाइफ में एक मूव फॉरवर्ड कर गया, मतलब कि इसने भी अपने आप को इस पेन से निकालने के लिए लोग ढूंढे, ठीक है। इसने अपने आप को अकेले बैठकर हील नहीं करा कि कहाँ गलती हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है। इसका मसला ये, इसने इस कनेक्शन में कम्प्लीटली ब्लेम आपको किया है और इसको ऐसा लगता है कि आपकी गलती थी, ठीक है। आप समझ जाते या आप रुक जाते तो चीज़ें बैलेंस और स्टेबल हो सकती थी। हाँ, इसको ऐसा लगता है कि आपने इससे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है, और ये वो चीज़ फॉरगिव नहीं कर पा रहा है या वो चीज़ भूल नहीं पा रहा है। इसको ऐसा लगता है वो चीज़ नहीं भूल, और इसका करंट कनेक्शन ख़राब हो रहा है, ठीक है। वो तो चीज़ें ठीक है, लेकिन ये अपने करंट कनेक्शन, करंट रिलेशनशिप में भी सेटिस्फाई नहीं है। ये इंसान आपको उस इंसान से ज़रूर कंपेयर करता है कि मैं कहाँ खुश था। इसको पता चलता है कि हाँ, आप ज़्यादा इसके लिए वैल्यूएबल थे, या आप ज़्यादा इसके लिए कैपेबल थे, या आप ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करते थे, लेकिन यहाँ पर जो ईगो क्लैशेस आए, या तो यहाँ पर जो चीज़ें हाइड की गई एक दूसरे से, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या कुछ भी थी, इस इंसान को लगता है वो चीज़ें ये फॉरगिव नहीं कर पाता, ठीक है, ये उसको लेट गो नहीं कर सकता। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ, रिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।